दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन साथी खूबसूरत हो। खूबसूरती की तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। ये कहानी है बंगाल से। 3 मई 2025। 28 साल की मधु खातून अपने पति बपन शेख के साथ रहती थी। 3 मई को मधु अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन जाती हैं। मधु के फेस पर पट्टी थी और कपड़े खून से भरे हुए थे। मधु बयान देती है कि उसका पति बपन प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हर शाम की तरह वो घर आया और मैंने खाना दिया और वो मेरी तारीफ करने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है, तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे जलन होती है कि मेरे सिवा तुम्हें कोई ना देखे। दिल चाहता है कि तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल दूं, तुम्हारी नाक चबाकर खा जाऊं। बपन की ये रोज की बातें थीं। मधु इसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती और सोने चली जाती है कि ये इसका रोज का काम है। लेकिन उस रात जब सब सो जाते हैं तो आधी रात को मधु की चीखों की आवाज़ें घर में गूंज उठती हैं। इस दर्द भरी आवाज़ को सुनकर घर के लोग कमरे की तरफ दौड़ते हैं और मधु की हालत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मधु खून से लथपथ थी, उसके चेहरे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। गौर से देखने पर पता चलता है कि नाक आधी गायब है। मधु का पति भी वहीं बैठा था और खून से भरा हुआ था। मधु चीख कर बताती है कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली है। पति घर से भाग जाता है। स्थानीय लोग और घर वाले मधु को पास के मेडिकल में ले जाकर पट्टी करवा देते हैं। मधु के माता पिता को सूचना मिलती है तो वो सुबह आते हैं और बेटी को करीब के हॉस्पिटल में अच्छे से मरहम पट्टी करवाकर पास के शांति नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस बब्बन को काफ़ी ढूंढने के बाद कई दिन में पकड़ लेती है और पूछती है तो बब्बन बताता है कि उसकी शादी को 9 साल हो गए हैं और ये लव मैरिज थी। उसकी एक बेटी भी है। शादी के बाद दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसकी खूबसूरती से नफरत हो जाती है और उसका कहना था कि मेरी बीवी को कोई दूसरा ना देखे, और वो मारता पीटता और कहता तुझ पर तेजाब डाल दूंगा, तेरा चेहरा खराब कर दूंगा। बब्बन इतना बड़ा दरिंदा था कि उसने मधु की नाक काट कर निगल ली थी। पुलिस जांच में पता चलता है कि शादी के बाद बब्बन शराब पीने लगा था। दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जाता है। मधु सोचती रहती है कि शायद एक दिन वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मधु के डॉक्टर ने बताया कि अगर नाक का कटा हुआ हिस्सा मिल जाता तो मधु की नाक जोड़ दी जाती, लेकिन वो तो बब्बन निगल गया था। मधु के पास इतने पैसे नहीं थे कि जो सर्जरी कराए। दोस्तों, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।